है ब्रेथ 4 है तो क्षेत्रफल कितना हो गया 44। तो क्षेत्रफल में क्या चेंज दिखाई दे रहा है? क्षेत्रफल इंक्रीज कर रहा है ना बच्चों। क्षेत्रफल इंक्रीज कर रहा है, 40 से 44 हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना इंक्रीज किया? 4। अब 4 का वृद्धि हुआ किस पर हुआ? 40 पर, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए गया है। ध्यान देना, प्रतिशत का मतलब ही होता है किसी चीज का 100 पर मान निकालना। तो 4 की वृद्धि हुआ है किस पर? 40 पर, क्योंकि 40 से ना 44 हुआ है। पहले ये कितना था? पहले 40 था, अब 44 हो गया, तो वृद्धि हो गई 4 की। तो 4 की वृद्धि किस पर हुई? 40 पर हुई। तो 100 पर कितना? गुणा 100। और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। 4 एका 4, 4 बढ़ाएंगे 40। 1/10 का मतलब ही होता है 10%। नहीं तो 100 में 10 से आप डिवाइड कर दो। 10% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल में 10% की क्लियर है इस चीज, तो इसे आप नोट करेंगे। क्वेश्चन था कि यदि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो भाई लंबाई 37.5% बढ़ा दिया, तो 37.5% 3/8 होता है। हम मान लेते हैं पहले लंबाई 8 था, 8 का 37.5% 3/11 हो गया, क्योंकि जितना पहले आप लंबाई लोगे उसी का 37.5% बढ़ेगा। तो लंबाई हम पहले 8 मान लेते हैं फ्रैक्शन मेथड से, क्योंकि हमें पता है कि 8 का 37.5% 3 होता है। तो लंबाई 8 था, 8 का 37.5% 3/11 हो गया। चौड़ाई 20% घटा दिया, तो चौड़ाई 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो हम मान लेते हैं चौड़ाई पहले 5 था, 5 का 20% यानी 1 घट करके अब 4 हो गया, क्योंकि 5 का 20% 1 ही होता है। तो पहले लंबाई 8 था, चौड़ाई 5 था, तो क्षेत्रफल 8 पंचे 40। अब लंबाई 11 है, चौड़ाई 4 है, तो क्षेत्रफल 44। पहले क्षेत्रफल 40 था, अब 44 हो गया। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन बढ़ गया। क्षेत्रफल 40 से 44 हो गया, 4 की वृद्धि हुई। 4 की वृद्धि किस पर हुई है? 40 पर हुई है। तो 100 पर कितना? गुणा 100। जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें प्रतिशत चेंज पूछ रहा है। तो 4 एका 4, 4 रहेंगे 40, 1/10 का वैल्यू होता है 10%। 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। Question है next. If the length of a rectangle is increased, is decreased by 25% and its breadth is increased by 16 and 2.3%, then find the net percent change in the area of rectangle. यदि किसी आयत की लंबाई को 25% घटा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई को 25% क्या कर दिया? 25% घटा दिया। तो लंबाई अगर पहले 4 था, 4 का 25% 1 घट कर अब 3 हो गया। पहले यदि लंबाई 4 था, तो 4 का 25% 1 घट करके 3 हो गया। ब्रेथ बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है 16 से 2/3% से। तो 16 से 2/3% कितना होता है? 1/6। मान लो कि चौड़ाई पहले 6 था, तो 6 का 16 से 2/3% 1 बढ़ाकर अब कितना कर दिया? 7 कर दिया, राइट। तो पहले लेंथ 4 था, ब्रेथ 6 था, तो क्षेत्रफल कितना था? 4 से 24। अब लेंथ 3 हो गया, ब्रेथ 7 हो गया, तो अब क्षेत्रफल हो गया 3 से 21। तो क्षेत्रफल में चेंज दिखाई दे रहा है। पहले 24 था, अब 21 हो गया, तो क्षेत्रफल में कमी हो गई, 3 की कमी हो गई, एरिया कम हो गया 3 से। पहले 24 था, अब 21 हो गया, तो 3 से कमी हो गया, कम हो गया।
तो 3 की कमी किस पर हुई? 24 पर हुई, क्योंकि 24 से 21 हुआ है। पहले कितना था? 24 था, तो 3 कम हुआ किस पर? 24 पर, तो 100 पर कितना? गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। 1/8 का मतलब ये क्या होता है? 12.5%। आप 100 में 8 से डिवाइड कर दो तो 12.5% की क्या हो रही है? यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है आपका रेट, कमी हो रही है। क्लियर है इसे? एक बार और समझो। देखो क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 25% घटा दिया जाता है और चौड़ाई को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो लेंथ 25% घटा दिया, तो किसका 25%? जितना पहले लेंथ था उसी का 25% घटेगा, तो 25% कितना होता है? 1/4। तो हमने मान लिया कि लेंथ पहले कितना था? 4 था। ये पहले जो है लेंथ 4 था, अब 4 का 25% घट गया लेंथ, तो 4 का 25% कितना होता है? 4 का 25% 1 होता है, तो 1 कम होकर के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेंथ पहले 4 था, अब 3 हो गया। 4 का 25% घट गया ये। क्लियर है? उसी तरह ब्रेथ को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है, तो 16 से 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है। तो पहले मान लो ब्रेथ 6 था, अब इसका 16 से 2/3% 1/7 हो गया। तो देखो पहले लेंथ 4 था, ब्रेथ 6 था, तो पहले क्षेत्रफल कितना था? एरिया 4 6 जा 24। अब लेंथ 3 है, ब्रेथ 7 है, तो 3 सत्ते कितना हो गया? 21 हो गया क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल 24 था, अब 21 हो गया। कितने की कमी हुई? 3 की कमी हुई। 3 की कमी किस पर हो रही है? 24 पर हो रही है, तो 100 पर कितना? गुणा 100। ध्यान रखना है कि पहले कितना था क्षेत्रफल, बढ़ेगा या घटेगा? वो पहले से ही बढ़ेगा या घटेगा। अगर 24 से 21 हो गया तो 3 की कमी हुई, किस पर हुई? 24 पर हुई। पहले 24 था, तो 100 पर कितना? गुणा 100, और जो चीज 100 पर होती है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करती है। अब कैलकुलेशन करिए, 3 1 जा 3 3 8 जा 4, और 1/8 का ही जो वैल्यू होता है 12.5%। 100 में 8 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं।